हेलो डॉक्टर्स, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के। जैसे कि मैंने आपको एक पोल जनरेट किया था जिसमें आप सभी ने बोला था कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी द लिविंग वर्ड से, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए, वो हमारा मेनली ऐसा टाइम है कि जहाँ आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसी रेस में सारी पीवाईक्यू को हम चैप्टर वाइज देखेंगे। इस वीडियो में मैं जो लेके आई हूँ वो हमारे द लिविंग वर्ड के पीवाईक्यूज रहेंगे, जो नीट के 2024 के लिए, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। वैसे प्रीवियसली इससे एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं, किसी किसी से पॉइंट आउट डिडक्ट हो चुके हैं, तो अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हम इस को चैप्टर को अच्छे से करेंगे, इसके सारे पीवाईक्यूज करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप इस बुक के बारे में पूछ रहे हो तो ये नीट एमटीजी पीवाईक्यू की बुक है। आप जिसको भी इस बुक से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका है व्हाट इज़ लिविंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें पूछा गया है, ऑप्शन दिए थे, आइसोलेटेड एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। लास्ट ऑप्शन है, इंक्रीज इन अ मैन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ इन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो सी ऑप्शन जाएगा कि व्हाट इज लिविंग का आंसर आएगा परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो इसका आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड। इसके बारे में फिर हम देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन आता है फिर है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा ये। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपोशनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, option है interaction with the environment and progressive evolution, नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, सी है ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टच। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जाएगा सही। इसका आंसर रहेगा हमारा टी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले है सेलुलर लेवल, फिर है उसका ऑर्गेनिज्म लेवल, फिर एटॉमिक लेवल, फिर है इसमें सब माइक्रोस्कोप मॉलिक्यूल लेवल। तो इसका जो आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रॉपर आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है इसी में, द लिविंग वर्ड में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड से जो क्वेश्चन पूछे गए वो नीट 2019 का पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम एंड मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। ऑप्शन थे मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका कार्लेन, मैग्निफेरा इंडिका लेन, मैग्निफेरा इंडिका। तो जो फर्स्ट नाम जो दिया गया था वो था, इसका ऑप्शन जाएगा हमारा, ऑप्शन क्वेश्चन 4 के हिसाब से जाएगा हमारा मैग्निफेरा इंडिका लेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। पहला है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। नेक्स्ट है, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिटेट। फिर आता है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज्ड। फिर आता है इसका, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। कि ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका जो आंसर जाएगा वो आएगा हमारा, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन द स्टार्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा
Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? फिर है इसमें फर्स्ट पूछा गया है द नेम आर रिटन इन लैटिन आर इटैलिकल. दूसरा ऑप्शन दिया गया था व्हेन रिटन बाय हैंड एंड नेम आर टू बी अंडरलाइंड. तीसरा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. डी था द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट. ये नीट 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा जो सही जाता है वो है हमारा सी. इसका आंसर सही जाएगा जिसका नाम है बायो. ऑप्शन में है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. ये जो कॉन्ट्राडिक्टी माना गया है ये तीसरा स्टेटमेंट माना गया था. इसके बाद आता है हमारा ICBN स्टैंड फॉर. ICBN का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये पूछा गया था इसमें. तो इसमें जैसे कि आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले ही हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हमारा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. बायोसिस्टमेटिक एम्स एट. सबसे पहले इसका द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. फिर है हमारा determining various stakes to organism that establish their relationship. फिर the classification of organism based on their evolutionary history and establish their phylogeny on the totality of various parameters from all the fields of study. नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर. ये क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2033 में पूछा गया था और इसका आंसर जाएगा हमारा सी. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये होगा हमारा सी. इसके बाद आता है हमारा डी सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया द बुक ऑफ चैमरा प्लेंटोरम वाज रिटन बाय. ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहला है एंगलर एंड प्लांट, दूसरा है बैंडरमैन एंड होकर, तीसरा है बूजे और दूसरा है हचिंसन. तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ एज अ होमवर्क. आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है ये आपके लिए होमवर्क है. आप इसको देखेंगे और फिर आप इसमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या और आप इसको कमेंट करके बताएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. लीनियस इज क्रेडिट विथ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोनोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर. जो कैरोलस लीनियस थे वो किससे रिलेटेड थे? बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर से. उसके बाद आता है लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड. क्या कहा गया था? लीनियस ने जो सिस्टम को इवॉल्व किया था उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन थे मोनोनोमल, वर्नाकुलर, बायोमिनल एंड पॉलिनोमियल. तो ये है हमारा सी. फिर आता है द टर्म न्यू सिस्टमेटिका वाज इंट्रोड्यूस बाय. किसके द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था? बैंथमन एंड हुकर, लीनियस, यूरिन हक्सले, एपी डिग्लोट. किसके द्वारा किया गया था? ओके, अब आते हैं हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा वो है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन ब्लू. तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि हम कॉलम ए पढ़ेंगे फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम. कॉलम ब्लू में दिया है डिप्थीरिया, आर्थ्रोपोडा, मस्कुलर इंसेक्टा. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप इसमें फाइलम देखेंगे तो फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा. एक सेकेंड, आप इसमें एक से भी मिला सकते हैं. लाइक आप फाइलम देखेंगे तो फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा. तो हम देखेंगे कि डी का थर्ड किस में दिया गया है. तो डी का थर्ड हमारा सिर्फ एक में दिया है. ये नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इसका आंसर निकलेगा वो कौन सा आंसर निकलेगा?
फर्स्ट निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फाइलम इसमें आर्थ्रोपोडा दिया गया है और एक में डी का सेकंड दिया गया है, तो इसी अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, यानी कि सी का फोर्थ हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में विच इज़ ए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। 2013 में कर्नाटका नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो जाता है वो जाएगा हमारा, इसे पूछा गया है फैमिली, ऑर्डर और डिवीजन और जीनस। तो फैमिली के अकॉर्डिंग ये एक सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं। फिर पूछा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में, which one of the following organism is scientifically correct name, correct print according to the internal rules of nomenclature and correctly described। तो अब इसमें देख सकते हैं मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजर्ड, रेप्टाइल, नो। प्लाज्मोडियम falciparum, a protozoan pathogen causing a most serious type of malaria। जैसे कि आप इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शन पढ़ के उसमें से करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर अभी जो 15 आपने देखा है, तो इसमें जैसे ही मैंने पढ़ा ये प्लाज्मोडियम falciparum, तो ये वाला आंसर ही हमारा करेक्ट हो गया। अब जैसे कि आपका ये आंसर करेक्ट हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन ना नीट में हमारा टाइम बचाते हैं कि जैसे कि आपने ये पता चल गया तो आप इसको करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टाइगर, टिग्रिस स्पीशीज। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया वो कटल फिश, मोलस्का क्लास, ह्यूमंस, प्राइमेटा फैमिली, हाउस फ्लाई, मास्का ऑर्डर। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दिया गया ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है जो करेक्ट है वो है हमारा फर्स्ट आंसर, इसका करेक्ट हो जाएगा, टाइगर टिग्रिस स्पीशीज ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीशीज आर कंसीडर एज, सबसे पहले दिए गए रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड एन एब्सोल्यूट टर्म। फिर रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय द टैक्सोनॉमिक्स। ये 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, क्या पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस। तो इसमें पूछा गया है कौन सा लेस कंपेयर है जीनस के कंपेयर। तो सबसे पहले आता है स्पीसीज, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है क्लास और फैमिली। ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हमारा इसमें आ जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। और पूछा टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीशीज और जीनस। तो हम सबको पता है टैक्सोनॉमी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आता है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, सबसे पहला है क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। उसके बाद जो हमारा पूछा गया है डिवीजन क्लास, ही गलत है। डिवीजन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। फिर है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा हमारा सही है? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 21 में है द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, जो फाइलम टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूवर, हैकल, थियोफ्रास्टिस और लिनियस। 21 ये क्वेश्चन है और ये जो है किल के द्वारा दिया गया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। तो इसका आंसर ऑप्शन में है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर
और टैक्सोन। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? बता, जब तक आप इसका कमेंट कीजिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर हमारा सही होगा टैक्सोन। फिर आता है अटैक्सोन इज। टैक्सोन क्या है? तो है अटैक्सोन इज a group of related families, a group of related species, a type of living organism, a taxonomic group of any rank। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है उसका हमारे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर सही जाएगा, करेक्ट होगा, वो होगा हमारा आंसर 4, सॉरी ऑप्शन 4D। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन इज। ऑप्शन में है स्पीसीज, किंगडम, फैमिली और वैरायटी। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो होगा हमारा static concept of species was put forward by टी कैंटोर, लिनियस, थ्योफ्रास्टस और डार्विन। 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसका आंसर जो होता है वो जाएगा हमारा लीनियस, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये जो क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिकल एड्स के, वो आप लोग अपने एंड से कीजिएगा और इसका 1 बाय 1 आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और आपने अभी तक क्या गेन किया है। तो जैसे कि मैं इस बुक के बारे में बता चुकी हूँ, ये बुक जो मैंने यूज़ की है यहाँ पे, ये MTG नीट PYQ बुक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और सेकंड थिंग इज़ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर लगता है मेरा अकॉर्डिंग, तो इसमें बुक्स में मैंने आंसर्स के सारे हिंट्स और एक्सप्लेनेशन भी ऐड किए, तो आप उससे जाके अपना मैच कर सकते हैं।